बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज पहली रात थी। जिंदगी का नया सफर था। अरीबा दुल्हन बनी बैठी हुई थी। ना जाने जिंदगी क्या सफर करवाने वाली थी। दिल में अजीब सा एक खौफ था। पल भर में हकदार बदल गए थे। इतने में आदिल कमरे में दाखिल हुआ। अरीबा के पास बैठा। लगता है थक गई हो आप। अरीबा आहिस्ता से बोली, नहीं तो बस यूं ही। आदिल अरीबा से पूछने लगा, खाना खाना है? अरीबा ने हाँ में सर हिलाया। आदिल कमरे से बाहर गया, बिरयानी की प्लेट भर कर लाया। अरीबा के पास बैठ गया, मजे से खाने लगा। अरीबा को भी भूख लगी हुई थी और भूख भी बहुत ज्यादा। दिल में सोचने लगी, मैंने कहा भी है कि भूख लगी है, आप खाना लेकर आए और मुझे पूछा भी नहीं। जब आदिल ने खाना खा लिया, अरीबा की आंखों से आंसू बह रहे थे। आदिल परेशान हो गया। अरे क्या हुआ आपको? अरीबा ने इनकार में सर हिलाया। आदिल प्यार से पूछने लगा, अरीबा बताओ तो क्या हुआ है? अरीबा आहिस्ता से बोली, मैंने आपसे कहा था कि मुझे भी खाना खाना है और आप खाना लेकर आए और मुझे पूछा भी नहीं। आदिल जोर जोर से हंसने लगा। या मेरे अल्लाह, मैं समझा था कि आपने इनकार किया है कि मुझे भूख नहीं है। अच्छा सॉरी। आदिल अरीबा के पास बैठा। देखो अरीबा, अब से ये तुम्हारा घर है। इस घर को जन्नत बना देना। मेरी और इस घर की इज्जत का ख्याल रखना। और हाँ, मेरे अम्मी अब्बू अब से तुम्हारे भी अम्मी अब्बू हैं। उनको खाला आंटी नहीं, अम्मी अब्बू कहकर ही मुखातिब करना। अरीबा बहुत अच्छी लड़की थी। आदिल की आंखों में देखकर बोली, आदिल मैं वही करूंगी जिसमें आपकी खुशी और रजा होगी। दिन गुजरने लगे, लेकिन अरीबा को एक डर सा था। ना जाने क्यों उसे सास ससुर को अम्मी अब्बू कहने में डर सा लगता था, या शायद उसके दिमाग में वो तस्वीर मुआशरे की बैठ गई थी जो सास ससुर का जुल्म ढाना लिखते हैं। ससुर सामने आ जाए तो सर पे जल्द से दुपट्टा ओढ़ना, चादर सीधी करना। ससुर को देखकर डर सी जाती थी। एक दिन सास ने आवाज दी। आदिल भी पास बैठा था। अरीबा बोली, आदिल आप बैठे, मैं खाला की बात सुनकर आती हूँ। आदिल सख्त लहजे में बोला, अरीबा अम्मी कहते हुए जान निकलती है क्या? तुम इस घर को अपना घर क्यों नहीं समझती हो? मेरे माँ बाप को कबूल क्यों नहीं करती? क्यों नहीं समझ आती तुमको? अरीबा खामोश हो गई। कुछ दिन गुजरे। अरीबा किचन में खाना बना रही थी। सब्जी थोड़ी सी जल गई। डरने लगी, अब सास को पता चला तो बहुत बातें करेंगी। लेकिन जब सास को पता चला तो पास बिठाकर बोली, अरीबा मेरी बच्ची परेशान क्यों हो? सब्जी जल गई तो क्या हुआ? जब मेरी शादी हुई थी मुझे तो चाय बनाना भी नहीं आती थी। तुम डरा मत करो, सीख जाओगी आहिस्ता आहिस्ता। अरीबा के दिल में मोहब्बत घर करने लगी। कुछ दिन गुजरे। आदिल ऑफिस से घर आया। खाना खाने के बाद अरीबा से कहने लगा, मैं ये शर्ट उतारता हूँ, इसे अभी धो दो, बहुत सर्दी थी। अरीबा प्यार से बोली, आदिल अभी धोना जरूरी है क्या? आदिल टीवी देखते हुए बोला, हाँ जरूरी है। अरीबा ठंडे पानी में शर्ट धोने लगी। सास देख रही थी, ये लड़का भी पागल है। इतनी सर्दी में उस बेचारी को कपड़े धोने पर लगा दिया है। इतने में ससुर आया। अरीबा ने जल्दी से अपना दुपट्टा सीधा करके उन्हें सलाम किया और नजरें झुका ली। ससुर जी ने दुआ दी, जीती रहो बेटा। अरीबा कपड़े धोकर आदिल के पास आ बैठी और आहिस्ता से बोली, आदिल वॉशिंग मशीन खराब हो गई है, ठीक से काम नहीं कर रही, इसे तो ठीक करवा दें। आदिल अरीबा की तरफ देखने लगा। अरीबा तेरे माँ बाप ने भी सस्ती सी मशीन देकर जान छुड़वाई है। 6 महीने में दूसरी बार खराब हो चुकी है। मैं कल इसे बेचकर कोई दूसरी ले आऊंगा। दूसरे दिन अरीबा ने कपड़े धोए, तार पे सुखाने डाल के अपने कमरे में चली गई।
आदिल वॉशिंग मशीन उठाकर बेचने के लिए जाने लगा तो माँ ने आवाज दी, पुत्र इसे कहाँ लेकर जा रहा है? आदिल मुंह बनाकर बोला, अम्मा इसे बेचकर दूसरी मशीन लेने जा रहा हूँ। माँ सवालिया निगाह से देखकर बोली, ये तो अरीबा के जहेज की मशीन है पुत्र, इसे बेचना, इसे ठीक करवा कर ला। बेटियों को हर उस चीज से अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत होती है जो वो अपने माँ बाप के घर से लाती हैं। वो देख, मेरा खाना बनाने वाला पतीला 20 साल पहले का है। आज भी देखती हूँ तो मुझे मेरी माँ याद आ जाती है। और खोते, तू उससे प्यार से बात किया कर। उस दिन भी मैं देख रही थी, इतनी सर्दी में उससे शर्ट धुलवा रहा था और वो देख उसके नए कपड़े तू कहाँ से लेकर आया था? इतना रंग छोड़ रही है, जा अब तू मशीन ठीक करवा कर ला। अरीबा खिड़की से सारा मंजर देख रही थी। आंखों में आंसू थे, दिल में मोहब्बत थी, बहुत खुश थी और सोच रही थी, अम्मी भी मेरा ऐसे ही ख्याल रखती थी। आदिल जब घर वापस आया तो देखा अरीबा ने नया सूट पहना हुआ था, हल्का सा मेकअप भी किया हुआ था। आज अरीबा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और खुशी तो इंतहा की थी। आज तो वो हर बात के साथ सास को अम्मी जान कह रही थी। आदिल ने मशीन रखी और बोला, आज तो सास बहू बहुत खुश लग रही है। अरीबा आदिल की तरफ देखकर बोली, सास बहू नहीं, माँ बेटी। आदिल मुस्कुराने लगा, बस थोड़ी सी चाहत, थोड़ा सा एहसास और अरीबा ने खुद को मेरे रंग में ढाल लिया। आदिल मुस्कुराकर कहने लगा, आते ही दुल्हन को अपने घर के असूलों का पाबंद ना करो, उस पे सख्ती ना करो, उस पे अपनी हुक्मरानी ना दिखाओ, उसको थोड़ा वक्त दो, उसको एहसास दिलाओ अपनी मोहब्बत का। थोड़ी सी फिक्र, दिल से इज्जत और मोहब्बत का एहसास दिला कर देखो, खुदा की कसम वो लड़की आपके रंग में ढल जाएगी। वो अपनी हर सांस आपके कदमों पे वार देगी, फिर अपनी मोहब्बत से घर को जन्नत बना देगी। गालियां देते हुए, मार पीट और अपनी मर्दानगी दिखाकर अपनी बीवी को रुस्वा करते हुए मर्द तो गली गली मिल जाएंगे। एक बार अपनी हम सफर को मोहब्बत से सीने से लगा कर देखो, जिंदगी गुलजार हो जाएगी। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सबको बर वक्त मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब।